नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 28 फरवरी सन 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहने वाला है। योग विषकुंभ है, दोपहर बाद 4:24 तक। आगे प्रीति योग रहेगा। करण बालव है, दोपहर 3:19 तक। आगे कौलव करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:47 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:20 का है। आज का राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:10 से 12:47 के बीच में। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई कार्य करते हैं परिणाम विपरीत मिलते हैं। ये है सुबह 9:06 और 9:52। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को आज टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो इसका परिहार करें, यानी इसका उपाय करें। बहुत ही सरल सा परिहार है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके थोड़ा सा गुड़ खा लें और 5 कदम पीछे चलें। और जब ये प्रक्रिया करें तो अपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम को अपने हृदय में मानकर इस दिशा में यात्रा शुरू करें। इस प्रकार के उपाय और प्रार्थना के साथ अगर आप ये काम करेंगे तो यात्रा मंगल में सुरक्षित और शुभ हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 9:40 से दोपहर 2 बजे तक, फिर शाम 7:53 से रात्रि 9:26 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा योगदायक होंगे, बहुत ज़्यादा सिद्धिप्रद होंगे और इनमें अच्छे एफर्ट्स अगर आप करेंगे तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो। आज की चंद्र राशि वृष है, जिससे कि आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को अपने कम्युनिकेशन के लिए आज जाना जाएगा, यानी आप इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे अपनी वाणी से, अपने लेखन से कि आपका नाम होगा। ऐसे ही वृष राशि वाले आज अपनी ग्रूमिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे और कुछ नया करेंगे अपने लिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही मिथुन राशि वालों को आज बड़े निवेश से बचना चाहिए। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है नुकसान हो जाए। कर्क राशि वालों को आज हर प्रकार से मिलेगी सफलता, जहां आप हाथ डालेंगे वहीं से आपको प्रॉफिट। सिंह राशि वाले अपने कैरियर में पा सकते हैं नई ऊंचाई और कन्या राशि वाले आज आध्यात्मिक अभिरुचि ज़्यादा रखेंगे, स्पिरिचुअल आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा रहेगा। ऐसे तुला राशि वालों को स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी, हो सकता है आज आपकी तबीयत बिगड़ जाए। वृश्चिक राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आ रही थी उनको आज के दिन बैठ के सुलझा सकते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कर सकते हैं। धनु राशि वालों को ननिहाल पक्ष से होता दिख रहा है बड़ा लाभ। और मकर राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए रहेगा उपलब्धि से भरा हुआ ये दिन। ऐसे ही कुंभ राशि वाले घर या गाड़ी लेने की करेंगे आज के दिन प्लानिंग और हो सकता है बहुत जल्दी ले भी लें। मीन राशि वाले आप पुराने दोस्तों से मिलकर होंगे आज प्रसन्न और कोई अच्छी प्लानिंग बन सकती है। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामान्य मेतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। ये श्लोक चाणक्य नीति में है और इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य कहते हैं कि भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना, संतान उत्पत्ति करना, ये चारों बातें मनुष्य और पशुओं में एक जैसी होती है। अब मनुष्य में और पशुओं में केवल धर्म का भेद है, यानी हम धर्माचरण कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते। एकमात्र ऐसी विशेष चीज़ है जो मनुष्य को पशु से अलग, उससे उच्चतर बनाती है। अब जिस मनुष्य में धर्म नहीं है, धर्म का आचरण नहीं है, वो पशु के समान है। ऐसे ही आगे कहते हैं कि परोपकरणम येषाम जागृति हृदय सताम नश्यन्ति विपदस्तेषाम संपदेषु पदे पदे। यहाँ चाणक्य कहते हैं कि जिन सज्जन लोगों के हृदय में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, दूसरों का भला करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती है और पग पग पे उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती रहती है। तो पहली चीज़ तो है धर्म का आचरण हम करें तो हम पशुओं से ऊपर उठ के मनुष्यता की ओर अग्रसर होते हैं और फिर दूसरों का उपकार करने की भावना, भला करने की भावना जागृत रखें तो फिर हमारे जीवन में सफलता भी आने लगती है। तो हम आचार्य चाणक्य से 2 बातें सीखेंगे अपने जीवन में और ये है आज की हमारी ज्ञान चर्चा।
अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी समस्याओं के समाधान करते हैं और जिन्हें करके आप बहुत तेज गति से सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका कि आज जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप सब लोग भगवान शिव जी पर गुड़ मिले हुए जल से अभिषेक करें। उसके बाद में 5 छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाएं और फिर शाम को 6:50 से शाम 7:56 के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाएं, पान, जायफल, 2 लौंग, 2 लड्डू, ध्वजा और यज्ञोपवीत उन्हें अर्पित करके 21 पाठ हनुमान चालीसा का वहां करें। ये अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, अच्छा बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, कार्य सिद्धि और कार्यों में अड़चन दोनों के देवता हैं भगवान श्री गणेश। इन्हें विघ्नेश भी कहते हैं और विघ्न विनाशक भी, इसलिए इनकी प्रथम पूजा भी की जाती है क्योंकि ये गणेश हैं, यानी कि गणों के अधिपति। और गण हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, समय समय पर हमारी सहायता करते हैं और अगर रुष्ट हो जाए तो हमारे कार्यों को बिगाड़ भी देते हैं। ऐसे में जब आपके कार्य बार बार बिगड़ रहे हों या होते होते काम अटकने लगे तो फिर भगवान गणेश जी की शरण आपको ले लेनी चाहिए। इसके लिए करना क्या है कि भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं, वहां पे माला, प्रसाद, 21 दुर्वा और यज्ञोपवीत लेकर जाएं, अपनी समस्या उन्हें बताकर और मंत्र जाप की अनुमति मांगे। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कार्य सिद्धि हो और असीम कृपा आप मुझे दीजिए, मुझे प्राप्त करवाइए। इसके बाद में घर आए, गणेश जी की पंचोपचार से पूजा करें और इस अति विशिष्ट मंत्र की 5 माला जाप 21 दिन तक आप कीजिए और फिर स्वयं देखिए कि कैसे चमत्कारी ढंग से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो सिद्धि विनायकाय, सर्व कार्य कर्त्रे, सर्व विघ्न प्रशमनाय, सर्व राज्य वश्य करनाय, सर्वजन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय, श्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र की 5 माला का जाप 21 दिन कीजिए और चमत्कार अपने जीवन में खुद देखिए। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि जिसे हम पैसे दे देते हैं वो वापस देने में या तो आनाकानी कर रहा होता है या फिर अनावश्यक विलंब कर रहा होता है या साफ साफ मना कर देता है। ऐसी स्थिति में धन के साथ साथ वो व्यवहार भी जीवन भर के लिए खराब हो जाता है। ऐसा अगर कुछ आपके साथ घटित हो रहा है, आप भी अपना पैसा अटका के कहीं बैठे हैं, तो एक छोटा सा उपाय आज के दिन आप कर लीजिए। करना सिर्फ ये है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है, दक्षिण की ओर मुख करके सरसों का तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है वहां और उसमें 11 दाने सरसों के, 11 उड़द के दाने डालने हैं, 4 लौंग डालनी है और फिर धूप जला के बजरंग बाण के 11 पाठ करने हैं। पाठ से पहले हनुमान जी से प्रार्थना करें कि अमुक व्यक्ति मेरा धन वापस लौटा दे। जब दीपक जलकर पूरा हो जाए तो बचे हुए उस काली रुई से एक सफेद कपड़े पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आपको धन वापस लेना है और उस वस्त्र को दीपक की सरसों, उड़द, लौंग समेत ये सारी सामग्री को एक कीकर यानी शमी वृक्ष के जड़ में जाके गाड़ दें। इसके बाद में पुनः उस मंदिर में आके हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, धन वापस प्राप्त करवाइए और फिर वापस 11 पाठ बजरंग बाण का करें। इस प्रक्रिया से दर्शकों बहुत ही शीघ्रता से आपका दिया हुआ धन वापस आने लगेगा, इसमें रत्ती भर की संदेह नहीं है। आप कीजिए और चमत्कार खुद देखिए। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के सरल समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है जयपुर से हमारे दर्शक शिव कुमार जी की। इनकी जन्म तारीख है 14 नवंबर 1977, 5:38 सुबह का जन्म है, जयपुर से। प्रश्न है, क्या काम करें, वर्तमान दशा कैसे सुधरे। शिव कुमार जी, आपके वर्तमान की राहु की जो महादशा है वो बहुत ही बुरी है, बहुत ही खराब है, क्योंकि एक तो आपकी जन्म पत्रिका के व्यय भाव यानी 12th हाउस में नुकसान के भाव में राहु महाराज विद्यमान है, विराजमान है और उन्हीं की महादशा चल रही है। तो इसका उपाय आप करें। सबसे पहला उपाय तो ये कि राहु काल दिन भर में जब जब आता है, हम नित्य राहु काल बताते हैं, उसमें माता दुर्गा के नाम ज्यादा ज्यादा जप करें। चाहे आप मानसिक जप कर सकते हैं अपने कार्य करते हुए, आप अगर कोई ऑफिस में हैं, जॉब पे हैं, और नित्य सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत करें और फिर शिव मंदिर में जाके वहां की साफ सफाई का जिम्मा आप खुद उठाइए। और साथ ही एक बढ़िया मोती अंगूठी आप चांदी में सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिए। आपको काम जो करने हैं वो है तरल पदार्थ के काम, केमिकल के काम, खाने पीने संबंधित, दूध या स्त्रियों से संबंधित काम जैसे फैंसी स्टोर या कॉस्मेटिक्स, या फिर जो लोहा, मशीन, गाड़ी के जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, या पशु से जो संबंधित है जैसे पशु आहार है, पशुओं की दवाइयां हैं, खल काकड़े का काम है, ये आप कर सकते हैं।
इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका देख के साफ दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, तो क्रोध पे काबू रखें, वाणी पे विशेष नियंत्रण रखें, अपने पिता या अपने से बड़ों की राय लेकर ही काम करें। और एक विशेष बात कि आपको एक्सीडेंट्स होने में, खासकर पशुओं के सींग से और पानी से, इन चीजों से और बिजली से यानी इलेक्ट्रिसिटी से विशेश खतरा है, तो उचित दूरी बनाए, सावधानी बनाए रखें। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक आनंद जैन जी की। 1968 9 अक्टूबर 1968 का इनका जन्म, 8:59 सुबह के मालपुरा में, और इनकी समस्या है स्वास्थ्य समस्या। आनंद जी, आपके सूर्य केतु 12वें भाव में है, तो आपको बदन दर्द, अर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या है। साथ साथ आपकी आंखों में समस्या है, विशेषकर लेफ्ट आई, बाईं तरफ की जो आंख है वो ज्यादा परेशान करती है। ब्लड शुगर पे कंट्रोल कीजिए, यही डायबिटीज आपकी आंखों से संबंधित बड़ी पीड़ा दे सकती है। हो सकता है कि लेफ्ट जो आंख है, बाईं आंख है, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए। नित्य सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए, सूर्य नमस्कार सीखिए और नित्य करना शुरू कीजिए। आपके अपेंडिक्स या हर्निया की समस्या या तो हो चुकी है या भविष्य में होगी, क्योंकि पेट के दाहिने हिस्से के ऑपरेशन या टांके आने के योग बन रहे हैं। इन सबसे बचने के लिए, इस समस्या को न्यून करने के लिए नित्य महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जाप शुरू कर दीजिए। आप इन समस्याओं से धीरे धीरे बाहर आएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों का पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है, जो चाणक्य नीति से हमने 2 सुंदर बातें सीखी, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे ईश्वर में, भगवत में सुखी समृद्ध होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी खूबसूरत और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों, हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी, कौन सी गाइडेंस आपको रेजोनेट करेगी, उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9। तो नंबर 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 28 फरवरी 2023। आज की जो तारीख है 28, उसका जोड़ आता है नंबर 10 यानी कि नंबर 1, जो कि सूर्य का अंक है। और सूर्य अपने आप में हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी व्यक्ति की सूर्य की ऊर्जा, या कहते हैं सूर्य का जो अंश है, जितना ज्यादा अधिक होता है, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है, उतनी ही ज्यादा निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। और राजनीति में, कम्युनिकेशन में, या कहते हैं ना तेजस्वी व्यक्ति वो होता है, और वो स्त्री तेजस्विनी स्त्री कहलाती है। तो ऐसे में सूर्य की उपासना हमें हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी विद्याओं में सूर्य को ही ऊर्जा का पूर्ण स्रोत मानते हैं। और दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जो भी हम ये रीडिंग करते हैं ना दोस्तों, ये रीडिंग एकदम जनरल रीडिंग होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव है, तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दें, बल्कि अपने आप को भीतर से मजबूत रखें। और वैसे भी आप तो जानते ही हैं कि जिस कार्यक्रम में जो भी आपको गाइडेंसेस दी जाती है, वो दोस्त के समान, एक मित्र के समान आपको बताया जाता है कि आप क्या करें और किन चीजों को आप करने से बचें। तो आइए दोस्तों, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज मां भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए 28 फरवरी 2023 को। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है एक्सपेक्ट ए मिरेकल। आपको कहा जा रहा है सबसे पहले तो संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आज आपका जो मन है वो बहुत प्रसन्न रहने वाला है, आप भीतर से बहुत संतुष्ट महसूस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज के दिन आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, या अचानक से कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन सकता है, या ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपकी आगे की ग्रोथ में की सहायता करे। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है और आपके परिवारजन के साथ, अपने कलीग्स के साथ आप एक अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 28 फरवरी 2023 के लिए।
और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है पीस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सारे काम आपके बड़े ही आराम से, बड़े ही सही तरीके से पूर्ण होंगे। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। हर प्रकार से वाद विवाद से आपको दूर रहना है, क्योंकि आज के दिन आप बहुत ज्यादा इनर पीस महसूस करने वाले हैं और वो इनर पीस ही आपका लक्ष्य है आज का प्राप्त करने का। तो वाद विवाद जहां हो रहा हो वहां से हट जाएं। कोई नकारात्मक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा हो तो उसके पास से हट जाएं। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में या ऐसे किसी भी परिस्थिति में जो आपके लिए ठीक नहीं है, वहां से आपका हट जाना ही अच्छा है। आ बैल मुझे मार वाला काम आपको आज बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को शांत रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 28 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन। आपको कहा जा रहा है आज किसी प्रकार के विरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। आज हो सकता है आपके आलोचक या आपके जो शत्रु हैं वो आपके खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र करें या आपके ऊपर उंगली उठाने का प्रयास करें, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल अगर सही हैं, आपकी अंतरात्मा कहती है, तो फिर किसी भी प्रकार से आपको झुकने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से आप जितना ज्यादा मजबूत रहेंगे, परमात्मा की उतनी ही कृपा आपको प्राप्त होगी। कहते हैं ना कि हम एक कदम चलते हैं तो डिवाइन ऑटोमेटिकली 10 कदम हमारी तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज बिल्कुल वैसा ही आपके साथ घटित होगा कि आज आपको अपने आप को स्ट्रांग रखने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप स्ट्रांग रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको सपोर्ट लोगों का मिलने लगेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 28 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है 2 कार्ड्स आए हैं पास्ट लाइफ एंड अनकंडीशनल लव। आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आज जो भी कोई परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं आपका जो कार्मिक है ना, कर्मा, वो कंप्लीशन के लिए है। तो अगर आपके वो फेवरेबल है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा किया है। और अगर आपके वो फेवर में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आज के कर्मा में परिवर्तन लाके आप अपना भविष्य का, अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको आज की परिस्थिति को बिल्कुल भी जज नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, बल्कि आपको आज एक्सेप्ट करना है इस बात को कि जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है वो आपका अपना एक रिजल्ट है जो आपको प्राप्त होना था। इसे एज इट इज स्वीकार कीजिए और एक अनकंडीशनल लव आपको अपने भीतर रखना है। भय की ऊर्जा में मत रहिएगा, क्रोध की ऊर्जा में मत रहिएगा, बदले की भावना में मत रहिएगा, बल्कि प्रेम की भावना में रहिएगा। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 28 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए माँ हमसे कह रही हैं फोकस इंटेंशन। बहुत ज्यादा आपका जो ध्यान है वो भटक रहा है अपने लक्ष्य से। विशेष तौर पर विद्यार्थियों की बात हो रही है जो कि पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपका अगर कोई काम है तो आप अपने कार्य से हटकर अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। तो आपको विशेष कहा जा रहा है कि फोकस ऑन योर वर्क। आपको अपने कार्य पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है, उतना ही काम अपने हाथ में लेना है जितना कि आप पूरा कर सकें। अत्यधिक कार्य के बोझ में आपको आज नहीं दबना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 28 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा हर्डल्स देखे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां देखी हैं, या कहीं ना कहीं आपको आपके लिए रोक टोक बहुत हुई होगी आपके किसी भी काम में। तो उन चीजों ने आपको आज एक और बेहतर व्यक्ति बना दिया है। आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी स्टेज है। ऐसे में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ना हड़बड़ाएं, आज के दिन एकदम शांत रहें, धैर्यपूर्ण सारे काम करें, सही समय का इंतजार करें। जो भी कुछ आज आपके साथ हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती क्या बता रही हैं हमें आज 28 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कह रही है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज के दिन एक चमत्कारिक घटना आपके साथ घटित हो सकती है। आज किसी प्रकार का ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष आ सकती है जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगी। या ये भी हो सकता है कार्य कि आपको अचानक से कोई बहुत अच्छा गिफ्ट मिल जाए, कोई अच्छा सा सरप्राइज मिल जाए, ऐसा कोई वाक्य आपके साथ हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। या कहते हैं ना, कई बार कुछ कार्यों को हम करके भूल चुके होते हैं, हमको लगता भी नहीं है कि उसमें हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या हमारे सिलेक्शन होगा किसी चीज में, लेकिन अचानक से हमारे समक्ष जो है बहुत पुरानी कोई चीज ओपन अप होती है और हमको जो है सिलेक्शन हो जाता है हमारा, या हमें अच्छी ग्रोथ मिल जाती है या पदोन्नति मिल जाती है जिनकी आपने पूरी तरह से जो है कल्पना ही करना छोड़ दिया था। तो ऐसी कोई घटना आज आपके साथ घटित हो सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 28 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, सेंसिटिविटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आपको दूरी बना के रखनी है, क्योंकि आज आप बहुत सेंसिटिव महसूस करेंगे। भावनात्मक रूप से आज आप बहुत ज्यादा वीक महसूस करने वाले हैं। हो सकता है आपको बात बात पर आज रोना आ जाए या बात बात पर आप क्रोध करें, अपने इमोशंस को आज आप कंट्रोल ना कर पाए। तो आज के दिन आप कोशिश करें कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से या ऐसी किसी भी परिस्थिति से अपने आप को दूर रखें। और अगर आप इसका जो है स्पिरिचुअल एक हेल्प चाहते हैं तो आप सिंपली एक काम करें कि आज आप बहुत ही पीसफुल कोई भी म्यूजिक प्ले करें मेडिटेशन का, और आप शांति से एक स्थान पर बैठ जाएं और उसके बाद अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर करें। श्वास को लेना और छोड़ना, उस ब्रीदिंग पर तब तक फोकस करें जब तक कि आपकी श्वास और गहरी होती नहीं चली जाए, और अपनी श्वास को अपनी नाभि केंद्र तक पहुंचते हुए आप देखेंगे ऐसा करने से आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा बैलेंस हुए हैं और कहीं ना कहीं आप पीसफुल महसूस करेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 28 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, इनर गॉडेसेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप चाहे स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, आपको अपनी भीतर की शक्ति का जागरण करना है। भीतर की शक्ति के जागरण का अर्थ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है बिजनेस आपका है, आपका नौकरी है, या आप एक पर्सनल आप हाउस मेकर हैं। बात यहाँ पर है कि आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं वो उसकी इतनी अधिक कुशलता है और इतने अच्छे से आप उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हैं, उसका अर्थ है कि आपने अपनी शक्ति को जागरण किया। शक्ति को जागरण आप किस प्रकार से कर सकते हैं? आप बहुत ज्यादा अपने भीतर की ममता भरी ऊर्जा को, प्रेम और करुणा की ऊर्जा को जागृत करें। जितना ज्यादा आप लव और कंपैशन की एनर्जी में रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके भीतर जो है वो गॉडेसेस एनर्जी का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। और यही गॉडेसेस एनर्जी, या जिसे कहते हैं शक्ति, वो हमारे बड़े से बड़े काम को, कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण करने में हमारी सहायता करती है। तो आज अगर आपको लगता है कि आपके मन मुताबिक सफलता आपको पिछले कुछ दिनों के प्रयासों से नहीं मिल रही है, तो एक बार अपने भीतर इस इमोशन को भी जागृत करके देखें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।